मैं बलदेव सिंह राघव, सुमित सिंह राघव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जो यूट्यूब चैनल चल रहा है वो सुमित सिंह राघव के नाम से चल रहा है। ठीक, क्लास 12 विषय भौतिक विज्ञान, पार्ट 2 के चैप्टर के सवाल हैं जो महत्वपूर्ण, ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए। देखिएगा, दिए गए चित्र में ए व बी के मध्य तुल्य धारता 2 माइक्रोफैरड है। संधारित्र सी की गणना कीजिए, यानी ये सी पॉइंट दे रखा है, इसकी हमें निकालनी है। देखिएगा, पहले हम इन दो की बात करेंगे। ये कैसे हैं? आमने सामने, ठीक है ना, यानी कि आमने सामने कैसे? समांतर श्रेणी में, यानी 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर अर्थात C बराबर C1 प्लस C2, यानी कि 2 + 2 बराबर 4 माइक्रोफैरड। ठीक, फिर इसके बाद क्या करेंगे? MnB, यानी Mn में, यानी ये 4 है तो ये कितना 4 है, यानी 4 माइक्रोफैरड हुआ। 4 माइक्रोफैरड को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, यानी कि 1/C बराबर 1/4 प्लस 1/4, यानी 1/C बराबर 4 लासा 1 + 1, तो 1/C बराबर 2/4, 2 × 2 2 × 4, तो C बराबर 2 माइक्रोफैरड। यानी कि इसका पूरे का जो आंसर आया है वो कितना आया? 2। तो देखिए, ये M से एक बार ये B को गई है और ये हमारी N से होती हुई B पे गई है। तो हम क्या करेंगे? देखिएगा, ये किस में जोड़ रहा है? दोनों किस में जोड़ रहे हैं? समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। किस में? समांतर क्रम में, M और B को। तो हम क्या करेंगे? 2 माइक्रोफैरड हुआ, 2 माइक्रोफैरड को समांतर क्रम में जोड़ने पर, यानी कि C बराबर C1 प्लस C2, C बराबर 2 + 2 बराबर 4 माइक्रोफैरड। देखिएगा, ये हमारा ये C और ये सभी ये किस में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। फिर इसके लिए हम फॉर्मूला लाएंगे 1/CAP बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक, यानी कि इसकी वैल्यू हमें नहीं दे रखी है, इसकी दे रखी है 2, तो 1/2 बराबर 1/4 प्लस के 1/C2, तो यानी 1/2 माइनस 1/4 बराबर 1/C2, लासा ले ले 4, 2 - 1 बराबर C/C2, यानी 2 में तो 1 गया तो कितना हो? 1/4 बराबर 1/C2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो C2 बराबर 4 माइक्रोफैरड। यही हमारा आंसर निकल के आएगा। ठीक है, देखिएगा, फिर मैं दोबारा समझा रहा हूं। ये C 4 माइक्रोफैरड होते हुए N पर 2 भागों में डिवाइड हुआ है। संधारित्र 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड और B,
और यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो हमें सी की वैल्यू ज्ञात करवा रही है, यानी तुल्य टोटल जो टोटल यानी तुल्य धारता दे रखी है वो कितनी है, 2 माइक्रोफैरड दे गया। ए सी का सी हमें ज्ञात करनी है, एम एन बी। यहां से हम चले, देखिए ये हमारे दोनों कैसे आमने सामने होते हैं, तो हम किस में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। 2 माइक्रोफैरड हुआ, 2 माइक्रोफैरड को समांतर क्रम में जोड़ने पर, यानी कि C बराबर C1 प्लस C2, यानी ये दोनों, तो हमने क्या किया, 2 + 2 बराबर 4 माइक्रोफैरड। ये 4 माइक्रोफैरड आ गया इसका टोटल का, तो यानी 4 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड को किस में जोड़ा है, श्रेणी क्रम में। तो यानी कि 4 माइक्रोफैरड हुआ, 4 माइक्रोफैरड को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इसका सूत्र होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है ना, देखिएगा 1/C बराबर 1/4 प्लस 1/4, एल्सियम आ गया 4, 1 + 1 बराबर 2, 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, C बराबर कितना आया, 2 माइक्रोफैरड। यानी कि इसका पूरे का हमारे का निकल के आया है 2 माइक्रोफैरड। अब 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड को किस में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। ठीक है, यानी 2 माइक्रोफैरड हुआ, 2 माइक्रोफैरड को समांतर क्रम में जोड़ने पर यदि हम जोड़ेंगे C बराबर C1 प्लस C2, यानी 2 + 2 बराबर 4 माइक्रोफैरड। ठीक, अब देखिएगा इसकी पूरे की तो टोटल निकल के आई है, वो कितनी निकल गई, 4, और इसकी कितनी रखी है, तुल्य इतनी। तो हमें C2 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 1/CA बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, तो C1 की वैल्यू कितना आया, 4, C2 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 1/2 बराबर 1/4 बराबर प्लस 1/C2। यहाँ से साइड में लेके किसका हो जाए, माइनस का, 4 एलसीएम ले, 2 दूनी 4, माइनस 2 1 2, यानी 2 में तो 1 गया तो कितना बचे, 1/4, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो C2 बराबर कितना आएगा, 4 माइक्रोफैरड। यही इसका आंसर निकल के आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए संजाल में बिंदु A व B के बीच तुल्य धारता ज्ञात कीजिए। यदि A व B के मध्य 15 वोल्ट की बैटरी दें तब संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा C1 C2 ये कैसी में, श्रेणी क्रम में, किसमें, श्रेणी क्रम में। तो हम इसमें करेंगे C1 व C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। ठीक है, तो यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, तो 1/C बराबर 4 4 दे रखी है, 1/4 प्लस 1/4, तो यानी कि 1/C बराबर 2/4, यानी कि ये 2 1 2 2 9 4, तो C बराबर 2 माइक्रोफैरड निकल के आएगी। फिर इसके बाद में फिर हम इन दोनों को जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में। किसमें जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इसी प्रकार से ही निकल के आएगा C4 हुआ C3 व C4 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो 1/C बराबर 1/C3 प्लस 1/C4,
यानी कि 1/c बराबर 1/4 प्लस 1/4। तो 1/c बराबर तो 4 1 प्लस 1, तो 1/c बराबर 2/4। 2 1 2 2 4, यानी c बराबर 2 माइक्रोफैराड सेम निकल के आएगा। फिर उसको हम दोनों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, यानी कि 2 माइक्रोफैराड व 2 माइक्रोफैराड को समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो यानी कि c बराबर C1 प्लस C2, यानी कि c बराबर 2 प्लस 2, c बराबर कितना हो जाएगा 4 माइक्रोफैराड। ये 4 माइक्रोफैराड निकल के आएगा। और तो ये पूछ रहा है तुल्य धारिता कितनी आएगी इसकी 4, और आवेश पूछ रहा है। आवेश का फॉर्मूला होता है Q बराबर C बराबर Q/V। तो V बराबर हो जाएगा CV। क्या हो जाएगा Q बराबर CV हो जाएगा। तो C कितनी आ जाएगी इसमें 2, CV निकल के आएगी 2, यानी कि Q बराबर 2 गुणा 15, तो यानी 30 कूलम आवेश निकल के आएगा इसका आंसर देगा। फिर मैं इसको एक बार दोबारा से फिर समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। दिए गए जंजाल में बिंदु A व B के बीच तुल्य धारिता याद कीजिए। यदि A व B के मध्य 15 वोल्ट बैटरी दें तब संधारित्र पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो C1 व C2 यानी ये दोनों हमारे किस में श्रेणी क्रम में, तो इसका फॉर्मूला होता है C1/C बराबर C1/C2 प्लस C/C2, यानी दोनों की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 4, यानी कि 1/C बराबर 1/4 प्लस 1/4, तो 1/C बराबर 2/4, 2 1 2 2 4, यानी C बराबर 2 माइक्रोफैराड। यानी फिर 3 और 4 को श्रेणी क्रम में फिर आदि जोड़ा है 1/C बराबर 1/C3 प्लस 1/C4, यानी कि 1/C बराबर 1/4 प्लस 1/4, यानी ये सेम निकल के आएगा 2 माइक्रोफैराड। ये दोनों निकल के आएंगे। अब इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ने पर C बराबर C1 प्लस C2, यानी ये निकल के आएगा 4। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है C बराबर Q/V, यानी कि Q बराबर CV। तो Q बराबर कितना है 2 गुणा 15, 15 दूनी 30, यही इसका आंसर निकल के आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए वैद्युत प्रपत्र की सहायता से प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए। ये देखिएगा, ये 1 माइक्रोफैराड यानी 1 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड ये हमारे संधारित्र, यानी कि ये श्रेणी क्रम में, यानी कि 1 माइक्रोफैराड व 2 माइक्रोफैराड को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर देगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C बराबर 1/1 प्लस 1/2, यानी कि 1C बराबर 1 और C1 बराबर 1, C2 बराबर 2। तो 1/C बराबर लासा ले लिए 2, 2 1 2,
एक को भाग दो में देंगे के बाद जाएगा 2 बार, 2 2 1 2, यानी कि 1/c बराबर 3/2, यानी कि c बराबर निकल के आएगा 2/3। अब ये क्या कह रहा है, 2 3 और 1 ये कैसे हैं, श्रेणी क्रम में, किस प्रकार से हैं, यानी कि ये देखिएगा, यानी कि 2 ओम 3 ओम व 1 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर यानी कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो यानी R बराबर निकल के आएगा 2 प्लस 3 प्लस 1, यानी कि 6 माइक्रो कूलम। ठीक है, फिर इसके बाद में फॉर्मूला होता है, हम निकालेंगे धारा। धारा के लिए होता है I बराबर V/R। क्या होता है, I बराबर V/R, यानी कि I हमारी धारा होती है और V विभव होता है और R हमारा प्रतिरोध, यानी कि I बराबर 12/6, यानी कि ये निकल गया 2 और 3 को 2 व 3 को फिर द्वार से हम किस में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। 2 ओम व 3 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो यानी कि R डैश बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 2 प्लस 3 बराबर 5। ठीक, फिर इसी प्रकार से हम देगा I की वैल्यू निकालेंगे, वो V की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, V बराबर IR, यानी 2 गुणा 5 बराबर 10। तो फॉर्मूला हमें क्या निकालना है, आवेश निकालना है, तो फॉर्मूला लेगा C बराबर Q/V। Q आवेश होता है और V विभव और C आ जाएगी धारता। ठीक, यानी कि Q निकालना, तो Q बराबर हो जाएगा CV, तो Q बराबर हो जाएगा, Q की वैल्यू कितनी है हमारी, Q की वैल्यू हमने निकाली है 10 इंटू Q बराबर, यानी V की वैल्यू 10 और C की वैल्यू निकाली है हमने 2/3, तो ये निकले आया Q बराबर 20/3, यही इसका आंसर निकल गया है कूलम। फिर दोबारा से एक बार हम इसको समझाते हैं। दिए गए वैद्युत प्रवृत्ति की सहायता से प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए। देखिएगा, ये 1 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड क्या है, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, यानी कि 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। यहाँ पर 1 और 2 की बात हो रही है, तो 1 और 2 ले लिया, इस वाला सा हो गया 2, 1 का गुणा 1 का भाग 2 में करेंगे तो 2 बार, और 2 का भाग 1 में तो 1 बार, या 2 1 3, तो C बराबर निकल के आई 2/3।
यानी कि 2 ओम, 3 ओम और 1 ओम को सीडी क्रम में जोड़ा है। सीडी देखिएगा, प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो सीधा सीधा जोड़ेंगे, R बराबर R1 प्लस R2 R3, यानी सीडी क्रम में। यदि संधारित्र को जोड़ेंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो जोड़ने पर तो 2, 3 और 1, यानी कि ये हमने सीडी क्रम में जोड़े, कितना है 6। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था I बराबर ओम के नियम के अनुसार I बराबर V अपॉन R। V क्या है हमारा विभव है और R प्रतिरोध है, धारा I है। तो I बराबर 12/6, 12 वहाँ वोल्ट विभव है और 6 क्या है हमारी R। तो I बराबर कितनी है 2। 2 व 3 को सीडी क्रम में जोड़ने पर इन दोनों को फिर हमने सीडी क्रम में जोड़ा है, कितना आ गया 5। तो I बराबर V बराबर I गुणा R, तो कितनी जाएगी 10। तो फिर हमने फॉर्मूला लगाया है C बराबर Q अपॉन V। C क्या है धारिता होती है और Q क्या होता है आवेश और V विभव, यानी Q बराबर CV। तो Q बराबर 10 भाई क्या दे रखी है 10 का विभव और C दे रखी है 2/3। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 10 दूनी 20/3 कूलम, यही इसका आंसर निकल के आएगा। तो U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे इस सवाल में। देखिएगा Q1 Q2 क्या होते हैं, आवेश होते हैं और R बीच की दूरी होती है, ठीक। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 गुणा 10⁹ और U क्या होता है, ये होता है वैद्युत स्थित ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो देखिएगा, तो Q1 देखिए Q1 बराबर दे रखा है 7 माइक्रो, यानी 7 गुणा 10⁻⁻6 कूलम Q1। Q2 बराबर कितना दे रखा है -2 गुणा 10⁻⁻7 और R बराबर दे रखी है 18 गुणा 10⁻⁻2। तो हम इस वाले फॉर्मूले रखेंगे तो क्या हो जाएगा U बराबर 9 गुणा 10⁻9 गुणा 7 गुणा 10⁻⁻6 गुणा -2 गुणा 10⁻⁻6 बट्टे 18 गुणा 10⁻⁻2। देखिएगा 9 दूनी 18, 2 थे ये 2 कैंसिल, एक बार तो यह 7 एकन 7, ठीक। ये किसी के 10⁻⁻2 उपज जाए किसी के प्लस के, तो 9 और 2 11, 12 से 11 तो 10⁻⁻1 होची। तो यानी कि आंसर आ जाएगा -0.7 जूल। यही इसका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। फिर दोबारा से हम इस सवाल को समझाते हैं। 2 आवेशों 7 माइक्रोकूलम तथा -2 माइक्रोकूलम जो 18 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, वैद्युत स्थित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। देखिएगा फॉर्मूला होता है U बराबर 1/4πε0 Q1 Q/R, यानी Q1 Q2 में आवेश है, R बीच की दूरी है, 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणा 10⁻9 और U क्या है वैद्युत स्थित ऊर्जा। Q1 की वैल्यू दे रखी है 7 गुणा 10⁻⁻6, Q2 बराबर दे रखा है -2 गुणा 10⁻⁻6, यानी माइक्रोकूलम को हमने कूलम में चेंज कर दिया और दूरी दे रखी है हमारी 18 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज किया तो 10⁻2 से साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो U बराबर 9 गुणा 10⁻9 गुणा 7 गुणा 10⁻6 गुणा -2 गुणा 10⁻6
तो देखिए 9 दूनी 18, 2 बार कैंसिल होगा, 2 से 2 एक बार, 7 एकम 7, ये किसकी है माइनस की है, ऊपर जाएंगे किसकी हो जाएगी प्लस की हो जाएंगी, 9 2 11 और 6 और 6 12, 12 में तो 11 तो माइनस की 1, अर्थात इसका आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा 0.7 जूल। देखिए अगला क्वेश्चन है 4 माइक्रोफैरड तथा 6 माइक्रोफैरड के दो संधारित्र 20 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। 4 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र के संगीय ऊर्जा तथा प्रति सेकंड बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा पहले हम क्या करेंगे, 4 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो यानी कि 4 माइक्रोफैरड तथा 6 माइक्रोफैरड को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर यानी कि इसका मतलब यह है कि जोड़ने पर, यानी कि 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, यानी कि 1/c बराबर 1/4 प्लस 1/6, 1/c बराबर लासा ले लिया मैंने 24 न 12 24 है, 12 एलसीएम में आ जाएगा, 4 12 और 6 दूनी 12, तो 1/c बराबर 5/12, तो c बराबर हो जाएगा 12/5, 5 दूनी 10 यानी 2.4। ये कह रहा है, ये लिख लेके आया है। अब क्या कह रहा है, 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ते हैं तो हमको संधारित्र यानी Q बराबर फॉर्मूला होता है हमारा C बराबर Q/V, यानी कि Q बराबर CV। तो Q बराबर C की वैल्यू कितनी है, 2.4 गुणा 20, तो इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0/120 यानी 12 वोल्ट निकल गई, 48 आएगी, 0 4 दूनी 8 48, 1 पॉइंट ला यानी 48 ओम निकल के आएगा। तो फॉर्मूला क्या पूछ रहा है, U बराबर होगा 1/2 Q²/C1, यानी कि 1/2 48 यानी 48.0 यानी 48 गुणा 48, 2 बार 48 आ जाएगा, बट्टे में 4 गुणा 10 की पावर -6 माइक्रोकूलम। तो यानी कि 2 का भाग देंगे 24 बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई हम 48 में करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई 48 में करेंगे यानी 48 गुणा 6, 8 48 4 24 4 88 यानी ये बचेगा 288 गुणा 10 की पावर -6। इसको पॉइंट इधर लाएंगे तो 2.88 गुणा 10 की पावर -8 निकल के आएगा, ये हमारा U बराबर। अब हम दूसरा निकालेंगे बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा, यानी U बराबर 1/2 CV²। तो इसको हम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा U बराबर 1/2
सी की वैल्यू हम लगाएंगे 2.4 गुणा 10⁻6, ये माइक्रोफैराड में निकल के आई है। तो 2.4 गुणा 10⁻6 और v कितनी निकल के आई है, v हमारी v दे रखी है 20, तो 20 गुणा 20, तो यानी 2 थे ये 10 बार कैंसिल हो जाएंगे। 4.8 गुणा 10⁻⁻4, यही इसका आंसर निकल के आएगा। देखिए फिर मैं दोबारा से आपको इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। 4 माइक्रोफैराड तथा 6 माइक्रोफैराड के 2 संधारित्र 20 वोल्ट के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है, यानी कि जुड़े हुए हैं। 4 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा, यानी 4 माइक्रोफैराड के संधारित्र में पूछ रहा है ऊर्जा तथा प्रति सेकंड बैटरी द्वारा ली गई ऊर्जा पूछ रहा है। देखिएगा ये 4 और 6 यानी 4 माइक्रोफैराड तथा 6 माइक्रोफैराड को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर, ठीक है, संयोजित करने पर यानी जोड़ने पर, तो यानी 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, तो 1/c बराबर 1 यानी c1 कितनी है 4 है और c2 कितनी है 6 है, तो क्या हो जाएगा, लासा ले लिया 12, 4 12 और 2 दूनी 6 दूनी 12, तो यानी 1/c बराबर 5/12, c बराबर 12/5 यानी 2.4। इसी प्रकार से c बराबर q/v, यह हमारा फॉर्मूला होता है संधारित्र बराबर आवेश बट्टे विभव, तो q बराबर हो जाएगा c गुणा v, यानी q बराबर c की वैल्यू है 2.4, तो यानी 48 हो जाएगा। u बराबर 1/2 q²/c1, यानी 1/2 48 गुणा 48 बट्टे c1 कितनी हमारी 4 माइक्रोफैराड, तो यानी 4 इसको काट दिया, 2 से काट दिया 24 बार, 6 बार, 6 का गुणा इसमें क्या कितना आ गया 288 गुणा 10⁻6, यानी कि 2.88 इंटू 10⁻4 आएगा, क्योंकि इधर से ले आ रहे हैं तो माइनस की होगी, ठीक, जूल। फिर दोबारा से फॉर्मूला लगाएंगे u बराबर 1/2 cv², यानी कि u बराबर 1/2 2.4 गुणा 10⁻6 20 गुणा 20, यानी कि v की वैल्यू कितनी है 20 है, ठीक। ये तो ये हमने 2 बार काट दिया, 2 का गुणा इसमें क्या कितना है 2.8 और 6 प्लस की माइनस की है 2 किसकी माइनस की है 6 माइनस की 2 प्लस किया नहीं 4 आई है, यानी कि 4.8 गुणा 10⁻4 जूल, यही इसका आंसर निकल के आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए प्रपथ में यदि A तथा B बिंदुओं के बीच 150 वोल्ट विभवांतर लगाया जाए तो 6 माइक्रोफैराड के संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर एवं संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। देखिए ये 2 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड हमारे कैसे हैं, ये हमारे श्रेणी क्रम में संयोजित है, यानी कि हम ये लिखेंगे यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड व 3 माइक्रोफैराड को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, ये हमारा फॉर्मूला है। तो हम करेंगे 1/c बराबर 1/2 प्लस 1/3, 1/c बराबर लासा ले लेंगे 6 2 6
और 2 दूनी 4, यानी कि 1/c बराबर 5/6। तो c बराबर हो जाएगा 6/5, यानी कि 5 × 5.2 ये आ जाएगा। तो देखिएगा ये 1 पॉइंट ये निकल के आया दोनों का 1.1, तो यानी कि 1.2, यानी 1.2 व 1.8 को श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जोड़ने पर, यानी कि 1.2 माइक्रोफैराड व 1.8 माइक्रोफैराड को समांतर क्रम में जोड़ने पर यानी कि C बराबर C1 + C2, यानी कि C बराबर क्या हो जाएगा 1.2 + 1.8, यानी कि 3 माइक्रोफैराड निकल के आएगा। और 3 माइक्रोफैराड तथा 6 माइक्रोफैराड को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, यानी कि ये टोटल की तरह निकल के आया है 3 माइक्रोफैराड। 3 माइक्रोफैराड को 6 माइक्रोफैराड में हम श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, यानी कि 3 माइक्रोफैराड हुआ, फिर द्वारा से 6 माइक्रोफैराड को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, यानी कि 1/c बराबर 1/c1 + 1/c2, यानी 1/c बराबर 1/3 + 1/6, यानी 1/c बराबर हो जाएगा 6 लासा ले लिया, 3 दूनी 6, 6 × 6, तो 1/c बराबर 3/6, c बराबर हो जाएगा 6/3, यानी 2 माइक्रोफैराड। तो C टोटल की तरह निकल गया 2 माइक्रोफैराड। अब हमें क्या लिखाना है, विभव लिखाना है। देखिएगा टोटल की तरह निकल गया है ये, तो हमारा फॉर्मूला होता है C बराबर Q/V, तो यानी कि Q बराबर हो जाएगा CV। ठीक है, फिर हम आगे करेंगे इस सवाल को। तो Q बराबर C की वैल्यू कितनी है, निकल गई 2 × 10⁻⁶ और 150, तो ये हो जाएगा 300 × 10⁻⁶, यानी ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁴ निकल के आएगा। ठीक, या 300 माइक्रोफैराड ही कर देंगे, 300 यही रहने दो। फिर उसके बाद में ये पूछ रहा है 6 माइक्रोफैराड पर संधारित्र पूछा है, यानी कि फिर द्वारा से Q की वैल्यू हम इसको लगाएंगे और इसको लगाएंगे 6C, यानी Q बराबर दे रखा है 3 × 10⁻⁴ और C बराबर 6 × 10⁻⁶, तो V पूछ रहा है, यानी कि V बराबर Q/C, यानी कि 3 × 10⁻⁴ 6 × 10⁻⁶, 3 × 3, 3 दूनी 6, ये प्लस की माइनस की बजाय प्लस की हो जाएगी, यानी 100/2, यानी कि यह आ जाएगा 50 वोल्ट। यही इसका आंसर निकल के आएंगे। ठीक है, फिर द्वारा से मैं इस सवाल को समझाता हूं। दिए गए प्रपथ में यदि ए तथा B बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट लगाया जाए तो 6 माइक्रोफैराड के संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभव तथा संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। देखिएगा ये 2 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड हैं, इनको हम श्रेणी क्रम में यानी कि एक ही तार से एक ही लाइन से जुड़े हैं, यानी 2 माइक्रोफैराड व 3 माइक्रोफैराड को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, यानी 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2, यानी 1/C बराबर 1/2 + 1/3, लासा ले लिया मैंने 6, 3 दूनी 6,
3 और 2 तिया 6, 3 दूनी 6 यानी कि 5/6 यानी कि ये आ जाए C बराबर 6/5 1.2 निकल के आएगा काट के, यानी 1.2 और इसको ये कैसे हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो 1.2 व 1.8 माइक्रोफैराड को समांतर क्रम में जोड़ने पर यानी C बराबर C1 प्लस C2 यानी C बराबर 1.2 प्लस 1.8 बराबर 3। तो ये पूरा टोटल कितना निकल के आया 3 माइक्रोफैराड और ये सामने दे रखा 6 माइक्रोफैराड यानी 3 माइक्रोफैराड हुआ। 6 माइक्रोफैराड को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर यानी 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 यानी 1/C बराबर 1/3 प्लस 1/6 लासा ले लिया 6 3 दूनी 6 6 का 6 यानी 1/C बराबर 1/6 यानी कि C बराबर 6/3 बराबर 2 माइक्रोकूलम 3 दूनी 6। तो 2 माइक्रोफैराड लेके आया C टोटल C यानी तुल्य धारता इसकी 2 माइक्रोफैराड निकल के आई है। C बराबर Q/V तो Q बराबर CV। हम जानते हैं कि Q बराबर 2 गुणा 10⁻⁶ यानी कि ये माइक्रोफैराड को फैराड में चेंज कर दिया यानी 10⁻⁶ गुणा 150 ये दे रखा है वैल्यू V की। तो इनका मल्टीप्लाई है 300 गुणा 10⁻⁶ यानी 3 गुणा 10⁻⁴ यानी कि 2 जीरो प्लस की और 4 किसी वो 6 किसी की माइनस की। तो Q बराबर Q की वैल्यू निकल के आई है ये ठीक। तो C बराबर 6 गुणा 10⁻⁶ यानी कि ये वाला लिया है। फिर हमें V की वैल्यू याद करनी है तो V बराबर Q/C यानी 3 गुणा 10⁻⁴ बट्टे 6 गुणा 10⁻⁶ 10⁻⁶। तो यानी 2 से हमने 6 से काटा है 3 करते 3 दूनी 6 ये किसी ये माइनस के ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएंगी। तो 6 में से 4 गए तो कितने में चाहिए 10⁻2 यानी 100 100/2 हो जाएगा। इसे हम 2 से काटेंगे क्या बार कटेगा 50 वोल्ट इसका आंसर निकल के आएगा और एक ये निकल के आएगा। यही 2 इसके आंसर होंगे। देखिएगा समान धारता के 4 संधात्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। जब इन्हें 1.5 वोल्ट के सेल से जोड़ते हैं तो प्रत्येक पर 1.5 माइक्रो कूलम आवेश संचित हो जाता है। यदि इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उसी सेल से आवेशित किया जाए तब उन संधात्रों पर कितना आवेश संचित होगा। देखिएगा समान धारता के 4 संधात्र हैं यानी कि उनका टोटल V कितना दे रखा है 1.5 तो V बराबर कितना हो जाएगा 1.5 वोल्ट ठीक। तथा प्रत्येक पर यानी कि Q दे रखा है हमारा कितना Q बराबर दे रखा है 1.5 माइक्रोकूलम ठीक। तो हमारा फॉर्मूला होता है C बराबर Q/V तो यानी कि C बराबर 1.5/1.5 यानी 1 यानी टोटल जो संधात्र है वो कितना 1 यानी कि C1 बराबर 1/4 तो यह आ जाएगा 0.25 यानी कि एक संधात्र का जो मान है वो हमारा 0.25 है। अब हमें ज्ञात करना है आवेश यानी Q बराबर द्वार से Q बराबर CV। C कितनी आई है 0.25 गुणा 10⁻⁶ और 1.5
माइक्रोफैराड में लेंगे तो 1.5 ये, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 गुणा 1.5, 5 25 2 5 दूनी 10, 10 2 12 और जी 25 ही है, तो ये आ जाएगा 5 7 3, तो यानी कि 0.375 माइक्रोफैराड माइक्रोकूलम, यही इसका आंसर निकल गया आएगा। देखिएगा 4 समान धारता के 4 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, तब इन्हें 1.5 वोल्ट के सेल से जोड़ते हैं तो प्रत्येक पर 1.5 माइक्रोफैराड माइक्रोकूलम आवेश संचित होता है। यदि इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उसी सेल से आवेश किया जाए तब संधारित्र पर कितना आवेश संचित होगा। तो देखिएगा C बराबर Q/V, तो C बराबर 1.5 हमारा Q दे रखा है और 1.5 वोल्ट विभव दे रखा है, तो 1.5 से 1.5 बराबर 1 आ जाएगा। C1 बराबर 4 है, टोटल C कितनी आई 1, तो C1 बराबर कितना हो जाए 1/4 यानी कि 0.25, तो Q बराबर C1V यानी C1 की वैल्यू है 0.25 इंटू 1.5, तो मल्टीप्लाई करके कितना है 0.375 माइक्रोकूलम, यही इसका आंसर निकल के आएगा।